अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ्स है क्लास 7 की, जिसका यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 होगी, जिसका पार्ट ए। तो आइए इसे हल करते हैं। पार्ट ए में हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी एट द रेट ऑफ मेंशन्ड बिलो। नीचे रेट दिया गया है और उसमें प्रॉपर्टी टैक्स हमने मालूम करना है। तो पहला ये देखें आपके सामने है प्रॉपर्टी वर्थ। ये टोटल मिल्कियत जो है वो है 2,86,400 रुपये, और जो टैक्स देना है इसे वो देना है 5%। तो ये रेट जो है 5% है और टोटल जो मिल्कियत है वो है 2,86,400, और प्रॉपर्टी टैक्स हमने मालूम करना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी टैक्स, इसका जो फार्मूला होगा वो वर्थ प्रॉपर्टी यानी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी वर्थ, प्रॉपर्टी वर्थ इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लाई रेट, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉपर्टी टैक्स मालूम हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है? 2,86,400 मल्टीप्लाई रेट कितना है? रेट है 5%, तो 5% रेट लिख देंगे। 2,86,000 ये 400 मल्टीप्लाई 5%, इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 5/100 हो जाएगा। तो ये देखें 20, ये 20 आपस में कैंसिल हो गए। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स हमें मालूम हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 4 द 20 हासिल 2 हो गए, और 6 5 द 30 और 2 32 हासिल 3, 8 5 द 40 और 3 43 हासिल 4, और 2 5 द 10 और 4 14। इसको यहाँ पे साइड पे आप करके भी देख सकते हैं। ये देखें 5 5 के 20 ऊपर 2, 6 5 30 और 2 32 ऊपर 3, और 8 5 40 और 3 43 ऊपर 4, 2 5 10 10 और 4 14। ये देखें बिल्कुल वही आंसर आ गया। तो प्रॉपर्टी टैक्स हमें मालूम हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी वर्थ जो है मिली हुई है हमें 16,57,900, और 2% के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स हमने देना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा? वही फार्मूला जो है हम इस्तेमाल करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे करके आए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये फार्मूला हम लिख रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई रेट। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 16,57,000 ये 900 रुपये, और मल्टीप्लाई रेट 2% है तो ये 2% लिख देंगे। ये 16,57,900 रुपये मल्टीप्लाई, इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो 2/100 आ जाएगा। ये 2 0 आपस में कैंसिल हो गए, तो ये मल्टीप्लाई करके देखें 16,579, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें 9 to the 18 हासिल 1, 7 to the 14 14 over 1 15 हासिल 1, और 5 to the 10 10 over 1 11 हासिल 1, 6 to the 12 और 1 13 हासिल 1, 1 to the 1 और 1 जो बच गया, 1 to the 2 और 1 3। तो ये होगा 33,158, 33,158। तो यही प्रॉपर्टी टैक्स हमने अदा करना है, ये प्रॉपर्टी टैक्स।
3 नंबर आपके सामने है, प्रॉपर्टी वर्थ ये है 8,14,500 रुपये और रेट देना है 3%। वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स वाला। रेट ऑफ ये वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई रेट। पहले आप रेट भी लिख सकते हैं, रेट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चल रहा है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हो गया 8,14,500 रुपये और रेट जो है वो है 3%। तो 3% को मल्टीप्लाई करेंगे 8,14,000 ये 500 मल्टीप्लाई 3% है, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपान में 100 आ जाएगा। ये देखें 20 आपस में कैंसिल हो गए। बाकी 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8,145, तो ये 8,145 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखें 5 3 15 हासिल 1, 4 3 24 1 13 हासिल 1 और 1 3 3 और जो हासिल 1 हुआ वो गए 4 और 8 3 24, ये 24,435। तो ये 24,435 हमारा जो होगा वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो यही हो गया आंसर इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने है, प्रॉपर्टी वर्थ जो मिली हुई है ये 2,34,000 है और जो टैक्स अदा करना है 1.4% के रेट के हिसाब से करना है। तो फार्मूला वही लगेगा जो हम करते हुए आ रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी टैक्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और मल्टीप्लाई रेट, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रॉपर्टी टैक्स मालूम हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है 2,34,000 और मल्टीप्लाई करेंगे रेट कितना है 1.4%। तो ये देखें 2,34,000 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये देखें 1.4 है तो इसकी जब पॉइंट हम ख़त्म करेंगे तो ये पॉइंट के बाद जो है इस तरफ जो होता है वो होता है 10th, तो ये हो जाएगा 14/10 हो जाएगा। 10th हो जाएगा तो 14/10 हो जाएगा। और जब परसेंटेज हटाएंगे तो इसका 100 भी नीचे आता है तो वो जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखें ये 1 0 2 0 3 0 ये आपस में कैंसिल हो गए और वहाँ भी 3 0 आपस में कैंसिल हो गए। तो ये जो मल्टीप्लाई हम करेंगे 234 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ इधर करके, फिर रखते हैं जवाब। पहले 4 से कर लें, 4 4 16 हासिल 1, 3 4 12 और 1 13 हासिल 1, 2 4 8 और 1 9। तो अब फिर 1 से करें तो वही होगा 1 4 4 1 3 3 1 2 2 जमा कर लें। ये 6 ये 3 और 4 7 और 9 और 3 12 हासिल 1 और ये हो गया 3, तो हो गया 3,276 ये हो गया प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अदा करना है। 5 नंबर देखें, प्रॉपर्टी वर्थ जो है वो मिला हुआ है 20,50,000 रुपये, 20,50,000 है और रेट 1.6 है। तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स वाला, क्योंकि वही मालूम करना है हमने प्रॉपर्टी टैक्स। ये फार्मूला है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है वही जो, यानी ये प्रॉपर्टी वर्थ जो दी हुई है मल्टीप्लाई रेट। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 20,50,000 और मल्टीप्लाई करेंगे रेट के साथ, रेट है 1.6
परसेंट। तो ये 20,50,000 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10th हो जाएगा, यानी 16/10 हो जाएगा। और जब परसेंटेज इसकी ये हटाएंगे तो अपान में ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 2 3 0 और 1 2 3 0 आपस में ख़त्म हो गए। तो बाकी बचे 2050 को 16 से मल्टीप्लाई करके इधर ही रख लेते हैं। 2050 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 60 की आसान टेबल है, सीधी लगा देते हैं। ऊपर मैंने तरीक़ेकार समझा दिया था किस तरह होता है। तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी अदर से मल्टीप्लाई करें 0 होगा। तो 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 16 80 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो 80 का 80 हम रखेंगे और 2 16 32। तो 32,800 रुपये जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। तो यही था आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये पार्ट ए आज कंप्लीट कर दिया इस एक्सरसाइज का 7.1 का। पार्ट बी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।